फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन विद गिवन रूट्स, यानी आपको फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन जिसके रूट आपको दिए जाएं, आपको वाली इक्वेशन आपको बतानी है। नॉर्मली आपसे क्वाड्रेटिक के बारे में ही बोला जाता है। तो अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन विद गिवन रूट्स में जैसे हमसे बोला जाए इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, यानी आपको एक ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसके रूट अल्फा बीटा है। तो नेचुरल सी बात है, किसके रूट अल्फा बीटा होंगे, किसी क्वाड्रेटिक के रूट ही अल्फा बीटा होंगे, यानी क्या होगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0, यही हो जाएगा। तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन लिया, तो यानी ये फॉर्मूला 10th में भी पढ़ाया जाता था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। अगर आपसे ऐसा बोला जाए इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स आर अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, ऐसी इक्वेशन जिसके रूट अल्फा बीटा गामा है, तो ऐसी इक्वेशन क्या होगी, x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। नेचुरल सी बात है, ये होगा तभी तो x की वैल्यू अल्फा बीटा गामा मिलेगी आपको। तो इनको मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी एक्स क्यूब माइनस, मल्टीप्लाई करना हम लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं जानते। तो मल्टीप्लाई करके क्या आता है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। नोट करिए इतना, बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम पहले कि एक नोट और मैं लिखा देता हूं आपको। सबसे पहले नोट क्या है कि अल्फा बीटा अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के, ठीक है, तो हम लोग दो चीजें तो जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा बीटा सी अपॉन ए, और रूट्स को हम कौन से फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसको हम इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखिए मैं जो आपसे कहना चाह रहा था, मेरा कहने का मीनिंग ये था कि अगर इफ वन रूट ऑफ, मैं देखिए फैक्ट पे बात करूंगा, इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इज अल्फा, मान लीजिए किसी क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूं, किसी क्वाड्रेटिक का अगर एक रूट p प्लस अंडर रूट क्यू है, देन अदर मस्ट बी, कंफर्म है कि दूसरा p माइनस अंडर रूट क्यू होगा, उसको भगवान भी नहीं रोकेगा। कारण क्या है, क्योंकि रूट्स इस फॉर्मेट में आते हैं, हमें पता है किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट इस फॉर्मेट में आते हैं। अगर एक रूट माइनस बी प्लस अंडर रूट के अंदर जो भी आ रहा है, मान लो 13 आ गया, तो आप जरा दिमाग लगाओ, अगर एक रूट प्लस अंडर रूट 13 आ रहा है तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली क्या आ रहा है, माइनस अंडर रूट 13 आ रहा है, नहीं आ रहा है, बोलिए। तो यस यानी अगर एक रूट 2 प्लस अंडर रूट 13 है तो ऑटोमेटिकली दूसरा रूट क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक का, समझ रहे हो ना मेरी बात। यस सर। दूसरा रूट ऑटोमेटिकली 2 माइनस अंडर रूट 3 होगा, 13 होगा। अब जैसे एक और रिजल्ट, अगर वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, अगर एक क्वाड्रेटिक का रूट p प्लस आयोटा q है, देन दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है, उसको मैं 100% श्योर हूं कि क्या होगा, p माइनस अंडर रूट क्यू होगा। कारण क्या है,
आयोटा आता कब है? जब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आता है तभी तो आयोटा आता है। तो अगर यहाँ पर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है, तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव अगर एक रूट ए प्लस आयोटा आ रहा है तो दूसरा रूट डेफिनेटली क्या हो जाएगा आपका? माइनस आयोटा होगा, नहीं होगा? तो इसीलिए ऐसा कहते हैं कि अगर एक रूट p प्लस आयोटा क्यू है तो ऑटोमेटिकली दूसरा रूट ऑलवेज क्या होगा? p माइनस आयोटा क्यू होगा। क्लियर है मेरी बात? अगर एक क्वेश्चन करते हैं, इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इज -2 प्लस रूट 5, देन फाइंड देयर इक्वेशन। तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालिए। तो देखिए एक बात हम जानते हैं कि अगर एक रूट -2 प्लस अंडर रूट 5 है तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली क्या होगा? -2 माइनस अंडर रूट 5 होगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट क्या हो जाता है? -2 प्लस रूट 5 -2 माइनस रूट 5, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? -2 प्लस रूट 5 -2 माइनस रूट 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो गया? रूट 5 से रूट 5 कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये -4 इंटू एक्स। यहाँ पर अगर हम ध्यान देते हैं तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब देखिए आयोटा के बारे में आप जानते हो कि आयोटा अंडर रूट -1 होता है। आयोटा स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो -1 हो गया। आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब क्या हो गया? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 हो गया तो ये माइनस आयोटा। आयोटा पावर 4 क्या हो गया? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, -1 इंटू -1 यानी आपका +1। नोट करिए। तो जैसे क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन की फॉर्म में मैं आपको बताऊं कि अल्फा बीटा, अगर इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इनका शॉर्टकट भी बताऊंगा अभी फिर। आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, लेकिन एक बार प्रोसेस आना चाहिए। रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, then find the equation, then find the equation whose roots are, then find the equation whose roots are first अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3। फर्स्ट पार्ट देखिए, अल्फा बीटा आपको क्या बोला गया है कि अल्फा बीटा हमारे रूट हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 के। तो सम ऑफ रूट कितना हो जाता है? -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाता है? c/a। ये तो इसके लिए हो गया। लेकिन मैंने बताया था जो इक्वेशन आपको निकालनी हो उस इक्वेशन के रूट अगर आपको पता है तो वो इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो देखिए सम ऑफ रूट्स क्या हो जाता है आपका? अल्फा प्लस 3 प्लस का बीटा प्लस 3 इंटू एक्स प्लस, चलिए अलग से निकाल लेता हूं मैं पहले सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो यहाँ पर सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा भाई? आपको वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 है, तो सम ऑफ रूट हो जाएगा अल्फा प्लस 3 प्लस बीटा प्लस 3। तो यह आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस का 6। अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया? 3। तो 3 प्लस 6 आपका क्या आ गया? 9। अगला प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया? अल्फा प्लस 3 इंटू बीटा प्लस 3। तो ये क्या आ गया?
अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस का 9। अल्फा बीटा इनसे 3 कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस का 9। तो देखिए अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है हम जानते हैं 5 है। 3 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 9 है, सॉरी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ रहा है आपका 3 3 एंड प्लस 9। प्लस 9 तो 5 प्लस 9 प्लस 9 23 18 और 5 23। तो जो इक्वेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी एक्स x स्क्वायर स्क्वायर माइनस 9x माइनस सम ऑफ रूट 9 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 23 इक्वल टू 0। नोट करिए क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है अब वो इक्वेशन निकालिए इसके रूट अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस 2 है। तो अल्फा बीटा इसके रूट है, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा तो पता है, लेकिन हमें वो इक्वेशन निकालनी है अब जिसके रूट अल्फा स्क्वायर प्लस 2 और बीटा स्क्वायर प्लस 2 है। तो देखिए सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकालें, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस 2। तो सम किया तो क्या हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 4। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मैंने सिखाया आपको क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल अल्फा प्लस होल बीटा स्क्वायर माइनस माइनस टू माइनस अल्फा 2। बीटा। अब अल्फा बीटा है आपका 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा 5। तो ये हो गया 9 माइनस 10, यह हो गया -1। तो सम क्या आ गया -1 आ गया। अब प्रोडक्ट देखते हैं, तो इनका एक आसान फॉर्मूला मैं बताऊंगा, डायरेक्ट इक्वेशन से निकाल सकते हो, अभी एंड में बताऊंगा जब टॉपिक पढ़ा दूंगा। अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस 2। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस का 4। सर उसमें +4 भी तो होगा सब में। किसमें? सब में सर +4 होगा 3 आएगा सर। अच्छा 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 +4। तो 9 माइनस 10 -1 ये 3 हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है, ये 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यानी अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, इन दोनों से 2 कॉमन लिया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये 4 चल रहा है। तो अल्फा बीटा कितना है हमारा, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट आ रहा है 5। तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट क्या आ रहा है 3, सॉरी अल्फा प्लस बीटा आपका 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा आपका 5 प्लस 4। तो ये हो गया 25 प्लस 2, 9 माइनस 10 क्या हो गया -1। तो ये 25 प्लस 2 कितना आ गया आपका 27। तो यानी ये प्रोडक्ट 27 आ गया। तो इक्वेशन क्या हो जाती है, इक्वेशन हो जाती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट आपका क्या हो जाएगा 3x और ये 27। इसको 2 लाइन में भी कर सकते थे पर लेकिन किताब वाले ये वाला फॉर्मूला मेथड लिखते हैं तो इसलिए मैंने आपको ये मेथड तो कराया ही। नोट करिए यहाँ पर अल्फा बीटा आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो आपको वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 7। और अब बच्चे क्या करते हैं भाई इसका जल्दी से सम ऑफ रूट निकालो, और सम तो फिर भी निकल जाएगा, प्रोडक्ट निकालो, अरे बड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, होने को तो क्यों डेफिनेटली होना है। देखिए इसको एक छोटे तरीके से बताता हूँ आपको मैं, थोड़ा देखिए यहाँ पर पैटर्न मैच कर रहा है। मैच कैसे कर रहा है कि जो इक्वेशन दे रखी है उसमें एक्स स्क्वायर माइनस 3x आ रहा है, जो रूट दे रखे हैं उसमें अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा आ रहा है। ठीक है, तो अल्फा अगर इसका रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5 0 होगा। और बीटा इसका रूट है तो बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 5 भी क्या होगा 0। तो यानी यहाँ से अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ -5, और इधर से बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग -5। तो देखिए अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा की वैल्यू -5 है और बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा की वैल्यू -5 है। तो यानी कि आपको वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट क्या आ रहे हैं आपके 2 और 2,
तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, मुझे बताओगे? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। बिल्कुल, 4 यस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या हो गई, इक्वेशन हो जाएगी। यस एनी प्रॉब्लम किसी को तो बता दीजिए मुझे, मैं वेट कर रहा हूँ। कितना सर। आसान, कितना आसान सा क्वेश्चन था। बस हम लोग क्या हो गए, डर गए यहाँ पे कि भाई करना क्या है, कैसे होगा। देखिए चलिए, सर ये पहला वाला स्टेप कैसे किया आपने? अल्फा कॉमा बीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अल्फा बीटा इसके रूट है, तो रूट होने की कंडीशन क्या होती है, वो तो सेटिस्फाई करेगा ना उसको। हाँ सर। तो मैंने ये सेटिस्फाई करा दिया ना, एक्स की जगह अल्फा रख दिया और एक बार एक्स की जगह बीटा रख दिया। बोलिए, बोलो। आगे सर। क्वेश्चन हमारा है कि अल्फा बीटा, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। आपको बोल रहा है कि अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं एक बार लिख देता हूँ दोबारा क्वेश्चन, देखिए। अल्फा बोल रहा है कि दोनों रूट अनइक्वल है, पहली चीज तो ऐसा बोल रहा है। एंड अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3। ठीक है, आपसे बोल रहा है देन find the equation, then find the equation whose roots are, then find the equation whose roots are alpha upon beta and beta upon alpha। अब देखिए जरा, आपको दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर 5 अल्फा माइनस 3 है, बीटा स्क्वायर 5 बीटा माइनस 3 है। अरे इस लाइन को जरा तुम समझ नहीं पाए, देखो क्या बोल रहा है ये, अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0, बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब हुआ कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। यही तो हुआ ना इसका मतलब, समझ रहे कि भाई जब अल्फा बीटा इसके रूट होंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 के, भाई अल्फा इसका रूट होगा तभी तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, और बीटा इसका रूट होगा, बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, तभी तो ये दोनों इक्वेशन मिलेगी नहीं मिलेगी आपको, बताइए, समझे इस लाइन का मतलब? यस सर। यस चलिए, सर। अब तो अगर अल्फा, अब देखिए अगर ऐसा है तो सम ऑफ रूट हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 5, प्रोडक्ट ऑफ रूट हम निकाल सकते हैं 3। अब आपको वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा है। ठीक है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, देखिए सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा 5 है तो ये 5 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा आपका 3 है, अपॉन अल्फा बीटा आपका कितना आ रहा है 3। तो 25 माइनस 6 अपॉन 3, तो कितना हो गया ये 19 अपॉन 3, सम ये हो गया। इसके बाद प्रोडक्ट हो गया अल्फा अपॉन बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फा, तो ये क्या आ गया आपका, प्रोडक्ट क्या आ गया, 1 आ गया। 1 तो इक्वेशन क्या हो जाती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल, प्लस तो आपका आ जाएगा 3x 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3। 19x प्लस 3 इक्वल टू 0। समझ रहे हैं मेरी बात, सिंपल सा क्वेश्चन था। यस सर। तो आप लोग बस कहीं पर अटक गए थे और कोई बात नहीं है, क्वेश्चन में ऐसी कोई बात नहीं थी कि हम लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते थे। ठीक है, थोड़ा बस अटकना नहीं है इस तरह से। ठीक है, अब देखिए एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको देता हूं ताकि, सर 1 मिनट। हाँ जी, अल्फा बीटा आपका रूट है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, गामा डेल्टा आपका रूट है एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। देन प्रूव दैट, तो आपको शो करना है क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू अल्फा माइनस गामा
बीटा माइनस गामा इंटू अल्फा प्लस डेल्टा बीटा प्लस डेल्टा अल्फा। अब ये निकालने को बोला था, ये तो चलो मैंने दे दिया कि ट्रू करना है करके। तो अल्फा माइनस गामा बीटा माइनस गामा अल्फा प्लस डेल्टा बीटा प्लस डेल्टा। देखिए अब मैं आपको समझाता हूं थोड़ा, ठीक है। क्वेश्चन में करना क्या है, तो देखिए अल्फा बीटा अगर इसके रूट है तो सम ऑफ रूट हो गया माइनस पी, प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया 1। ऐसे ही गामा डेल्टा इसका रूट है तो सम ऑफ रूट हो जाएगा आपका माइनस क्यू एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका क्या हो जाएगा 1। 1 अब देखिए आरएचएस लिया, इसकी वैल्यू हमें प्रूव करनी है। तो आरएचएस आ रहा है अल्फा माइनस गामा बीटा माइनस गामा अल्फा प्लस डेल्टा बीटा प्लस डेल्टा। देखो इनको मल्टीप्लाई किया, देखिए क्या हो जाएगा अल्फा बीटा माइनस अल्फा गामा माइनस बीटा गामा प्लस गामा स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई किया अल्फा बीटा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा डेल्टा प्लस का डेल्टा स्क्वायर। डरना नहीं होता। अब देखिए अल्फा बीटा का वैल्यू आपके सामने सेकंड इक्वेशन, ध्यान रखो अल्फा बीटा 1 है। चलो अगली स्टेप में रख देंगे। यहाँ से गामा कॉमन आ रहा है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा स्क्वायर, ये अल्फा बीटा, यहाँ से डेल्टा कॉमन आ रहा है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस का डेल्टा स्क्वायर। देखिए अल्फा बीटा का वैल्यू 1 है माइनस गामा, अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस पी प्लस गामा स्क्वायर। अब अल्फा बीटा का वैल्यू 1 है प्लस डेल्टा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस पी प्लस डेल्टा स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ रहा है गामा स्क्वायर प्लस पी गामा प्लस 1। यहाँ से देखिए क्या आ रहा है डेल्टा स्क्वायर माइनस पी डेल्टा प्लस 1। ये हमारे पास इक्वेशन मिल गई। अब हम सोचें कि यार इसको कैसे करें। तो देखो जी एक पुराने रास्ते पे चलो, आपको क्या बोला गया है कि गामा डेल्टा इसके रूट है, तो गामा डेल्टा इसका रूट है तो गामा डेल्टा सेटिस्फाई भी करेगा ना इसको। तो क्या होगा गामा स्क्वायर प्लस क्यू गामा प्लस 1 इक्वल टू 0। डेल्टा भी इसका रूट है तो डेल्टा स्क्वायर प्लस क्यू डेल्टा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर गामा स्क्वायर प्लस पी गामा, ये 1 को पहले ले लेते हैं, यहाँ गामा इसको ले आऊं मैं गामा स्क्वायर प्लस 1 प्लस का पी गामा, यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 माइनस का पी डेल्टा। देखिए इक्वेशन नंबर इधर से गामा स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू कितना आएगा आपका माइनस क्यू गामा प्लस का पी गामा, डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू क्या आएगा माइनस क्यू डेल्टा माइनस पी डेल्टा। यहाँ से देखिए गामा कॉमन आ रहा है तो ये हो गया पी माइनस क्यू, यहाँ से माइनस डेल्टा कॉमन आ रहा है तो ये हो गया पी प्लस क्यू। देखिए गामा डेल्टा का वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से कितना है फिर 1, ये p प्लस क्यू पी माइनस क्यू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और माइनस अंदर ले गए तो क्या आ गया क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब जेई मेन में जो वर्जन आया था वो क्या था, उसमें 4 ना देके उसने 2 दिए थे। तो जिसने ये क्वेश्चन कर रखा होगा उसके लिए 2 देगा, तो ये 4 ना देके आपको 2 दिए थे उसने, ठीक है।